हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सोलो गर्ल ट्रैवलर। मेरा नाम है लवलीना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो अपनी दुबई आने के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए आप लोगों के साथ साझा की थी, जिसके बाद मुझे चुनिंदा सवाल रिसीव हुए हैं जिनके जवाब लेकर मैं एक बार फिर से इस वीडियो पर आ चुकी हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों को एक बार फिर से हेल्प करने जा रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, जिनको मिसकंसेप्शंस हैं, जिनको किसी ने कुछ कहा है तो समझ नहीं आ रहा है कि आगे किस तरीके से अपने ट्रैवल जो प्लान है उसको फॉलो अप किया जाए। तो अगर दोस्तों आप टूरिस्ट वीज़ा पर आना चाहते हैं दुबई या फिर आबू धाबी या फिर आप अमीरात में आना चाहते हैं, यूएई में एंटर करना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्टे। दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा गया, क्या वीज़ा ऑन अराइवल अलाउड है? तो देखिए, जिन लोगों के पास ग्रीन या फिर यूएस का इशूड विजिट वीज़ा होगा और रेजिडेंस वीज़ा होगा बाय यूके यूरोपियन यूनियन, तो उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाएगा विजिट वीज़ा ऑन अराइवल पाने के लिए, जो कि 14 डेज़ के लिए आपको मिलेगा, जिसे आप अनदर 14 डेज़ के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 ये कहता है कि क्या हमें GDRFA या फिर ICA अप्रूवल की ज़रूरत है टूरिस्ट वीज़ा के लिए, टूरिस्ट पर आने के लिए? तो नहीं दोस्तों, अगर आप विजिटर हैं या फिर टूरिस्ट वीज़ा होल्डर हैं तो आपको GDRFA या फिर ICA अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ये मात्र सिर्फ रेजिडेंट्स जो आ रहे हैं, जो स्ट्रैंडेड रेजिडेंट्स थे रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़ में बाय यूएई, सिर्फ उन्हीं को ICA या फिर GDRFA अप्रूवल की ज़रूरत है। तीसरा सवाल, क्या आपको RT-PCR ज़रूरी है अगर आपने वैक्सीन ले रखी है? तो येस, आपको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट 48 आवर्स के विद इन आपको शो करनी होगी बोर्ड करने से पहले अपनी फ़्लाइट के लिए। चौथा सवाल जो मुझसे पूछा गया है कि क्या आपको रैपिड PCR कराना ज़रूरी है अगर आपने वैक्सीन ले रखी है? तो हाँ दोस्तों, आपको रैपिड PCR कराना होगा, चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, युगांडा, इथियोपिया या फिर साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको रैपिड PCR कराना मैंडेटरी है, जो कि आपके फ़्लाइट के 6 आवर्स के विद इन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फ़्लाइट 20 सितंबर की है और आपकी फ़्लाइट सुबह के 9 बजे है, तो आपको तकरीबन 4 बजे एयरपोर्ट पहुंचकर अपने टाइम के हिसाब से या फिर 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचकर उस अंतराल में आपको रैपिड PCR कराना होगा, जिसके रिजल्ट को आने में तकरीबन 1 घंटा लगता है। एंड याद रखिएगा कि अगर आप सोचेंगे कि मेरी फ़्लाइट 9 बजे है, मैं 8 बजे रैपिड PCR करा लूँगा, तो आप ऐसे बोर्ड नहीं कर पाएंगे, आप वेब चेक इन नहीं कर पाएंगे और आपके बहुत सारे ट्रैवल प्रोटोकॉल्स फॉलो करते करते आपकी फ़्लाइट भी मिस हो सकती है। RT-PCR आपको 48 आवर्स पहले ही लेना होगा। अगर आपकी फ़्लाइट 20 तारीख की है तो आप 19 को प्रेफर कीजिए कि आप अपना RT-PCR कराएं, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, देयर वर मेनी विजिटर्स ऑन द एयरपोर्ट एट द एयरपोर्ट जिनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, यानी कि उनकी जो रिपोर्ट है वो लगभग एक्सपायर हो चुकी थी बाय 1 और 2 आवर्स, उन्हें बोर्ड करने नहीं दिया गया था। पांचवा सवाल जो मुझसे पूछा गया है कि व्हाट आर द ट्रैवल प्रोटोकॉल्स दैट नीड टू बी फॉलोड वाइल एंटरिंग दुबई या फिर आबू धाबी। तो देखिए दोस्तों, हर मिनट जो है यूएई अपने ट्रैवल प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस को विजिटर्स के लिए अलग, रेजिडेंट्स के लिए अलग चेंज करता जा रहा है। और जो लोग सिटीजन्स हैं उनको काफ़ी रिलैक्सेशंस हैं, जो रेजिडेंट्स हैं उन्हें कुछ लिमिटेड रिलैक्सेशंस हैं। दुबई ने जिस तरीके से अपने जो स्ट्रैंडेड रेजिडेंट्स थे उनके वीज़ा को वैलिड कर दिया गया है एक लिमिटेड पीरियड तक, उसी तरीके से आबू धाबी ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस को अपने रेजिडेंट्स के लिए ईज़ किया गया है। लेकिन फ़िलहाल अगर यहाँ पे हम सिर्फ टूरिस्ट की बात करें तो आप लोगों को बस यही प्रोटोकॉल को फॉलो करना है कि पहला, आपका RT-PCR नेगेटिव होना चाहिए, आपके पास रैपिड टेस्ट होना चाहिए, उसका नेगेटिव रिजल्ट होना चाहिए। जो आपको अनदर ट्रैवल प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं वो ये कि आपको दुबई या फिर टर्मिनल पर या फिर आबू धाबी आने के दौरान आपको थ्रू आउट मास्क कैरी करना होगा, आपको अपने आप को सैनिटाइज करते रहना होगा, आपको यहाँ पे आने के बाद हर 14 डेज़ में
और ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको RT-PCR कराना होगा। वेल जैसे मैं फ़िलहाल क्वारंटीन में हूँ तो मुझे 4th और 9th डे अपना RT-PCR कराने के लिए कहा गया था, जो कि पहला मेरा चौथे दिन का नेगेटिव आ चुका है एंड आई बिलीव मैं क्वारंटीन में हूँ तो मेरा अगला टेस्ट भी नेगेटिव आ जाएगा। अगर आपको क्वारंटीन करने के लिए कहा जाता है तो आपको इस तरीके के प्रोटोकॉल्स के बारे में पहले से ही अवेयर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वारंटीन नहीं करने के लिए कहा जाता है तो आपको इन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करना होगा। गाइडलाइंस को आप अपने ट्रैवल करने से पहले दुबई और आबू धाबी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं अपने एतिहाद एयरवेज के साथ या फिर फ्लाई दुबई के साथ, क्योंकि वो ऑफिशियली ट्विटर पर भी और साथ ही साथ अपनी वेबसाइट पे भी लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बांग्लादेश के एयरपोर्ट्स पर रैपिड PCR की फैसिलिटी नहीं है तो क्या वो ट्रैवल कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, अगर बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर रैपिड PCR फैसिलिटी नहीं है तो अभी आप ट्रैवल नहीं कर सकते। ये ऑफिशियली ट्विटर पर भी न्यूज़ के तौर पर खलिश टाइम ने शेयर किया था। हाँ, आपके पास सेकेंडरी ऑप्शन ये है कि आप बांग्लादेश से इंडिया आ सकते हैं, इंडिया से आप दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि आपको थर्ड कंट्री का रास्ता लेना ही होगा इफ़ योर ट्रैवलिंग टू UAE इज़ दैट अर्जेंट। मोरओवर ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के कुछ एयरपोर्ट्स पे लोगों को ट्रैवल करने दिया जा रहा है, कहीं कुछ एयरपोर्ट्स पर जो है रैपिड PCR की फैसिलिटी आ गई है। तो आप अपने आसपास के एरियाज़ के एयरपोर्ट्स के आसपास जो है चेकआउट कर सकते हैं कि कहाँ पर रैपिड PCR की फैसिलिटी है, कहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो लोग भी आ रहे हैं उनको रैपिड PCR कराना मैंडेटरी है। मोरओवर अब सवाल ये आता है कि अगर मैंने वैक्सीन ले रखी है और मुझे अगर कोवैक्सीन लिया है या फिर मैंने किसी दूसरी वैक्सीन को लिया है जो कि UAE में अप्रूव नहीं है तो क्या होगा? तो देखिए, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए एज ऑफ 12 सितंबर टूरिस्ट वीज़ा पर आने वाले लोगों के लिए वैक्सीन मैंडेटरी नहीं है। मुझसे वैक्सीन सर्टिफिकेट में भी हो सकता है, इसीलिए मांगा गया था इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे, क्योंकि मैं यहाँ पे लॉन्ग स्टे के लिए हूँ। मोरओवर तब तक के लिए ट्रैवल गाइडलाइंस वही थी जिन्हें मैंने फॉलो किया और मेरे आने के नेक्स्ट डे यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस चेंज कर दी गई थी। नेक्स्ट, RT-PCR किस तरीके का होना चाहिए? देखो, आपको होम टेस्ट नहीं करना है, आपको सेल्फ टेस्टिंग किट्स नहीं देनी है या फिर आप एंटीजन टेस्ट नहीं करा सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ RT-PCR टेस्ट लेना होगा जिसके ऊपर आपकी QR कोड होनी चाहिए। उस QR कोड के माध्यम से आपका टेस्ट रिलायबल है, वैलिड है या नहीं, ये चेक किया जाएगा। मोरओवर डिजिटल या SMS रिपोर्ट्स एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। PCR सर्टिफिकेट जो है दूसरी लैंग्वेज में तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब वो ओरिजिनेटेड स्टेशंस जो हैं वैलिडेटेड होंगे एंड सेम टेस्ट, यानी कि अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप दुबई में रहकर आप कनाडा जाना चाहते हैं यहाँ से ट्रांजिट करके, तो आपको दुबई में फिर से एक बार टेस्ट कराना होगा ट्रांजिट करने से पहले। सेम टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, वैलिडेटेड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वीज़ा ऑन अराइवल की जो बात मैंने की थी, तो उसके लिए कितने दिनों का आपको वीज़ा ऑन अराइवल उन लोगों को मिल सकता है जिनको UK या फिर यूरोपियन यूनियन या फिर यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा अपना रेजिडेंट परमिट मिला हुआ है। तो देखिए, आप 14 डेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड फर्दर मोर 14 डेज़ के लिए आप लिमिटेड फ़ी पे कर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर्स के लिए हैं जो दुबई या आबू धाबी आना चाहते हैं। मेक श्योर अगर आप आबू धाबी आ रहे हैं तो आप आबू धाबी का वीज़ा लगवाएं। ऐसा नहीं है कि आप आबू धाबी का वीज़ा लगवाएंगे तो आप दुबई नहीं जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट आबू धाबी लैंड करना चाहते हैं तो फिलहाल की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपके पास आबू धाबी का विजिट परमिट होना चाहिए। अगर आप दुबई से आना चाहते हैं तो आप दुबई का वीज़ा लगवा सकते हैं। वेल देखिए, दुबई का अगर आप वीज़ा लगवाते हैं तो आपके पास रास्ता है बॉर्डर क्रॉस करके आबू धाबी एंटर करने का, लेकिन अगर आप आबू धाबी का वीज़ा लगवाएंगे तो आपको बॉर्डर पर किसी भी तरीके की चेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि आबू धाबी ने कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं फॉर दी पैसेंजर्स हु आर कमिंग फ्रॉम इवन दुबई। अभी रोड ट्रांसपोर्ट्स चालू नहीं किए गए हैं, आपको टैक्सी से ही जाना होगा, आप दुबई रेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी टूरिज़्म फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते
सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आप यहाँ पर अगर आएँ तो आपके पास रिटर्न वैलिड टिकट होना चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग्स या फिर स्टे अरेंजमेंट्स होने चाहिए, आपके पास और भी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ट्रैवल से रिलेटेड, जैसा कि मैंने कहा RT-PCR, रैपिड PCR, आपका वीज़ा होना चाहिए। फॉर द सेफर साइड, अगर आपने वैक्सीन ले रखी है, क्योंकि अब दुबई और आबू धाबी या UAE ने सभी प्रकार के रेजिडेंट्स को अलाउ कर दिया है, सभी प्रकार के पैसेंजर्स को आना अलाउ कर दिया है, तो आप सेफर साइड के लिए अगर आपने कोई भी WHO अप्रूव्ड वैक्सीन ले रखी है तो उसका सर्टिफिकेट ज़रूर कैरी कर लें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के सवालों के जवाब देती होगी, आपको हेल्पफुल लगेगी। आपको अगर कोई और क्वेरी होगी तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपके साथ ASAP कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। एंड मोर ओवर, इसी तरह से UAE में हाल फिलहाल क्या सिचुएशन है, क्या ट्रैवल प्रोटोकॉल्स चेंज हो रहे हैं, वट एवर द गाइडलाइंस आर चेंजिंग डे बाय डे, आई विल कीप ऑन अपडेटिंग माई फैंस, माई सब्सक्राइबर्स। तो इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी और भी पर्सन के काम आ सकता है, या दोज हु आर सीकिंग टू एंटर अमीरात या फिर UAE पर्टिकुलरली दुबई या आबू धाबी, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सो दैट दे कैन ऑल्सो फॉलो द सेम प्रोटोकॉल्स एंड द गाइडलाइंस एंड कैन कैरी द सेम डॉक्यूमेंट्स टू एंटर। एंड मोर ओवर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगले अपडेट्स के साथ आपके साथ जल्द से जल्द ज़रूर जुड़